हेलो बच्चों, अंक ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों अभी हिंदी की क्लास है। हिंदी की क्लास में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मुहावरे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे या प्रकट करे। ऐसे वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश होता है, ये पूरा वाक्य नहीं होता, जो साधारण अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। यानी जो शब्द होते हैं उससे उनका अर्थ बिल्कुल ही अलग निकलता है। जैसे शब्द होते हैं वैसे उसका अर्थ नहीं निकलता, इनका अर्थ बिल्कुल ही अलग निकलता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुहावरा क्या होता है? पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का एक अंश होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग हमेशा वाक्यों में ही किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? वाक्यों में ही किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं। आँख लाल पीली करना, इसका मतलब क्या हुआ? आँखें लाल पीली, क्या आँखों का कलर चेंज हो रहा है? आँखें लाल पीली हो रही है, इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। आँख लाल पीली करना, इसमें देखिए इस शब्द का अर्थ बिल्कुल ही अलग निकला, जिसमें ना आँख का कोई अर्थ निकला, लाल पीले का नहीं, इसका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब जो शब्द होते हैं उनसे इनका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। वाक्य देखते हैं। अभी तक खाना नहीं बना इसलिए पिताजी आँखें लाल पीली कर रहे हैं, यानी खाना नहीं बनने के कारण पिताजी गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। पीठ ठोकना, पीठ ठोकने का क्या मतलब निकलेगा? किसी की पीठ पे मारना, ठोकना नहीं। शाबाशी देना, क्या करना? शाबाशी देना। अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे शाबाशी मिलती है। परीक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी, परीक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने पीठ ठोकी यानी उसे शाबाशी दी। नेक्स्ट है दांत पीसना। दांत पीसने का क्या मतलब है? क्रोध करना। इसका शब्द है दांत पीसना, इसका अर्थ बिल्कुल ही अलग निकला, क्रोध करना। बात बात पे चिड़चिड़ा आदमी दांत पीसने लगता है। बात बात पे चिड़चिड़ा मतलब गुस्सा कर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है तो वो गुस्सा करने लगता है, क्रोध करने लगता है। मुहावरे का अर्थ उनके शब्दों से नहीं लगाया जा सकता, उनका एक खास अर्थ होता है और मुहावरे का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाती है। मुहावरे का प्रयोग भाषा को क्या बनाता है? सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। जब भी मुहावरे का प्रयोग करके हम कोई वाक्य बोलते हैं तो वाक्य और भी सुंदर और प्रभावशाली बनता है। चलो बच्चे, अब हम कुछ मुहावरे, उसके अर्थ और वाक्यों में उसका प्रयोग देखते हैं। आकाश पाताल एक करना, मुहावरा है आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करना, मतलब आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। वाक्य है सूरज ने इंजीनियर पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, समय पे धोखा देना। अंगूठा दिखाने का क्या मतलब हुआ? समय पे धोखा देना। वाक्य है अपना काम तो निकल गया पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा गया। भला यह भी कोई मित्र का लक्षण है? मित्र ऐसे होते हैं जो समय पे धोखा दे देते हैं। नेक्स्ट है ईद का चांद होना। ईद का चांद का क्या मतलब हुआ? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद के चांद बहुत ही कम दिखते हैं। वाक्य तुम तो कभी दिखाई ही नहीं देते, तुम्हें देखने को तरस गया। ऐसा लगता है जैसे तुम ईद के चांद हो गए हो, जैसे कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हो। नेक्स्ट है पेट में बात न पचना, कोई बात छिपा न सकना। पेट में बात न पचना मतलब बात तो खाने की चीज़ नहीं है, तो नहीं पचने का मतलब हुआ कि कोई बात छिपा नहीं सकना। वाक्य है उसे हर बात मत बताया करो क्योंकि उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। पाँव में मेहंदी लगना, कहीं जाने में असक्त होना, मतलब आलसी होना। वाक्य है तुम्हारे पाँव में क्या मेहंदी लगी है जो तुम बाजार तक जाकर सब्जी भी नहीं ला सकते। नेक्स्ट है दीवारों के कान होना। तो इसका मतलब क्या है? दीवार के कान होते हैं, दीवार बातें सुनता है। इसका अर्थ हुआ किसी गोपनीय बात को प्रकट हो जाने का खतरा। जैसे कोई बात ऐसी हो जो आगे तक ना पहुँचे, किसी और को पता ना चले, और वैसी बात किसी और तक पहुँच जाना। वाक्य है दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। नेक्स्ट है दिमाग सातवें आसमान पर होना, यानी बहुत अधिक घमंड होना। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत अधिक घमंड होना। वाक्य सरकारी नौकरी लगने पर परमजीत का दिमाग सातवें आसमान पर हो गया है। नेक्स्ट है थक कर चूर होना, यानी बहुत ज़्यादा थक जाना।
मई के धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया, ज़्यादा चलने के कारण थक गया। बच्चों, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुहावरे किसे कहते हैं और उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना भी समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, 10 मुहावरे लिखने हैं, साथ ही उसके अर्थ लिखने हैं और उसके वाक्य भी बनाने हैं। और हमारे अंक यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।